जीवन में जीने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, किसी न किसी उपदेश की आवश्यकता होती है। तो आज भी हम एक ऐसे ही महान व्यक्ति के उपदेश को लेकर आए हैं आपके लिए। मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है भगवान बुद्ध का उपदेश। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के एक प्रचारक भ्रमण कर रहे थे। जब वो घूम रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। जब उन्हें वो भिखारी मिला तो उस प्रचारक ने सोचा क्यों ना मैं इसे भी ज्ञान का मार्ग दिखाऊं, इन्हें भी एक अच्छी अच्छी सीख दूं। और उस भिखारी को रोककर उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू की और काफी देर तक वो बोलते रहे, पर भिखारी ने उन्हें अनसुना कर दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं और उन्हें सुना भी नहीं। प्रचारक इस बात से नाराज हो गए और वो अपने आश्रम चले आए जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे। और भगवान बुद्ध से उन्होंने कहा कि हे भगवान, जब मैं रास्ते में आज घूम रहा था तो मुझे एक भिखारी मिला और मैंने उस भिखारी को सीख दी, बहुत सारी सिखामन दी, पर उसने मुझे अनसुना कर दिया। मुझे पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, तुम उस भिखारी को मेरे पास ले आना। तो वो प्रचारक फिर से चला गया और उस भिखारी को ढूंढकर वापस भगवान बुद्ध के पास ले आया। जब भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा तो उस भिखारी को देखकर वो समझ गए ये भिखारी 3-4 दिनों से भूखा है। तो दोस्तों, भूखे पेट तो वैसे भी भजन नहीं होते, किसी की सीख लेना बहुत मुश्किल कार्य हो जब वो व्यक्ति 3-4 दिनों से भूखा हो। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि ये तो 3-4 दिनों से भूखा है, तो भगवान बुद्ध ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, उसे बिठाया और उसे भर पेट खाना खिलाया। और खाना खाने के बाद उस भिखारी से कहा कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। जब उसने पेट भर खाना खा लिया तो वो भगवान को प्रणाम करके चला गया। तो प्रचारक ने ये देखा और भगवान से कहा कि भगवान, आपने तो उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बस उसे खाना खिलाया और भेज दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, देखो वो आज भूखा था और 3-4 दिनों से वो भूखा था और इस समय अन्न ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। अगर वो आज खाएगा तो जिएगा और जिएगा तो कल हमारी बातें सुनेगा। और इसी के साथ समय बीता और 1-2 दिन पश्चात वो भिखारी वापस आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जब आया तो उसने भगवान बुद्ध के सामने ही भगवान बुद्ध से भी क्षमा मांगी और उस प्रचारक से भी क्षमा मांगी और कहा कि मैं भूखा था, इसलिए इनकी बातों को ध्यानपूर्वक न सुन सका, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जो मुझे उपदेश देना चाहते थे मैं उपदेश लेना चाहता हूँ, कृपया करके फिर से मुझे समझाइए, क्योंकि उस दिन मैं उस अवस्था में ही नहीं था कि आपकी कोई बातें सुन सकूं। तो दोस्तों, मोरल यही था कहानी का और यही चीजें भगवान बुद्ध ने बहुत आसानी से समझा दी कि व्यक्ति को जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है, जैसे भूखे को अन्न की आवश्यकता होती है, प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों यही उनका उद्देश्य होता है। तो इसी तरह मैं अपनी इस कहानी को विराम देता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। मेरी कहानी आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होंगी, इसलिए दोस्तों मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज तक की सभी लिंक्स मेरे वीडियो के मोटिवेशन स्टोरी के आज की कहानी के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।